अच्छा, मैं अगर यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो आप सभी ने राहुल गांधी जी के कैम्ब्रिज के लेक्चर के बारे में जरूर सुना होगा या फिर देखा होगा, जहां पर राहुल गांधी भारत को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश और मोदी को डिफेम करने की ट्राई की है। I would speak a little bit about India, about what is going on in India. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. और साथ ही में सबसे फनी थिंग ये कि उन्होंने वहां पर ये क्लेम किया कि उनके फोन के अंदर पेगासस स्पाईवेयर डाला गया है। Had Pegasus on my phone. अब राहुल गांधी यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई आपसे ये कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आपके फोन में पेगासस है तो आप उस फोन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और अगर आप इस बात का बुरा नहीं माने तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक कॉपी पेस्ट एलिगेशन है। इससे पहले ये एलिगेशन रेज हुई थी 21 दिसंबर 2021 को। लोकसभा के अंदर एक कांग्रेस के एमपी ने ये क्लेम किया था कि पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट के फोन को टैप किया जा रहा बाय थ्रू पेगासस सॉफ्टवेयर। आप बार बार हमारे ऊपर तो स्नूपिंग कर देते हैं, हमारे मोबाइल फोन पे पेगासस लगा देते हैं, पत्रकारों पे पेगासस लगाते थे। और इन एमपी भाई साहब का नाम है गगोई जी, जिसके बिहाफ में अमित शाह ने यहाँ पे ये रिस्पॉन्ड करा कि एक भी प्रूफ ला करके दिखाएं इस एलिगेशन के रिलेटेड। इन्होंने बहुत गंभीर आरोप किया है कि इनके मोबाइल पर पेगासस लगा है। आधार उनको सदन में रजू करना, ऐसे नहीं बोल सकते। या तो ये शब्द निकाल दिए जाए या तो वो आधार रजू कर, इनके पास एक भी आधार हो, पत्रकार का, नेता का, उनके खुद का, यहाँ रखना चाहिए सदन पर। बातें तो हर कोई बना सकता है। अब देखिए, भारत की निंदा करना वो भी दूसरे देश में जाकर, ये राहुल गांधी जी बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो एक कॉलोनियल माइंडसेट है। उन्हें अभी यहाँ पे ऐसा लगता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भारत के नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें जीतने में मदद करेगा और वो अपने प्रोपेगेंडा लेक्चर कैम्ब्रिज की सोसाइटी में डालकर एक एक्सेप्टेंस क्रिएट कराना चाहते हैं। बट यहाँ पे राहुल गांधी एक सिंपल सी बात यहाँ पे नहीं समझ पा रहे कि यहाँ के लोग हैं, उनके पास ये पावर है, वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि उन्हें किसे इलेक्ट करना है और किसे नहीं करना है। उन्हें घंटा नहीं फर्क पड़ता इस बात से कि हार्वर्ड क्या है या फिर कैम्ब्रिज क्या है। और जो हमारे भारत के लोग हैं वो बेसिकली जज करते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर कि कौन क्या कर रहा है। आपको अगर याद होगा 2014 की इलेक्शन, जब मोदी की सरकार आई थी, लोगों ने मोदी को इसलिए चुना क्योंकि मोदी ने जैसे गुजरात को चेंज करा वो लोगों ने देखा। वही अगर राहुल गांधी जी की बात करें, जो उनकी सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अमेठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, राहुल गांधी उसे भी हार चुके हैं। इतना ही नहीं, इनकी माइंडसेट अगर आगे तक देखें तो हाल ही की बात है जब राहुल गांधी जी लाइव थे फॉर्मर यूएस एम्बेसडर निकोलस बॉर्न के साथ, जहां राहुल गांधी जी ये कह देते हैं कि अमेरिका में इनटॉलरेंस काफी ज्यादा इंक्रीज कर ली है, जस्ट लाइक टू बी इन इंडिया। और राहुल गांधी जी ऐसा इसलिए बोल पड़े क्योंकि निकोलस बॉर्न एंटी ट्रंप हैं। इसके रिस्पांस में बीच में इंटरप्ट करते हुए निकोलस ने ये कहा, नो, आप झूठ बोल रहे हो, अमेरिका इज अ वेरी पीसफुल एंड टॉलरेंट कंट्री। और साथ में ये भी कह देते हैं कि यू विल डू एविल टू हिज कंट्री इन फ्रंट ऑफ एनी सिटीजन, ही विल नेवर लिसन इवन इफ ही इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब राहुल गांधी जी यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि निकोलस बॉर्न भले ही एंटी ट्रंप हैं बट वो एंटी अमेरिकन नहीं है। तो आई थिंक राहुल गांधी जी को यहाँ पे ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि एक ऐसा बंदा जो अपने कंट्री की बुराई कर नहीं सकता एंड वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ भी है, तो क्या राहुल गांधी जी को सेम एज इट इज नहीं करना चाहिए। अब राहुल गांधी जी को ये जरूर सोचना चाहिए कि एक बंदा जिसने इंडिया को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया जहां आज सारी कंट्री की नजर इंडिया की तरफ है। कल तक जो अमेरिका इंडिया को अपने ड्रोन की तकनीक देने को मना कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना खुद का ड्रोन बनाया, अब वही अमेरिका उस प्रेडेटर ड्रोन के डील अप्रूव कर ली है। इवन इंडिया को नेटो का ऑफर मिल रहा, जो नेटो सिर्फ यूरोपियन कंट्री के लिए बना था, और इंडिया को स्पेशल कैटेगरीज में रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो ड्रोन की डील थी वो बीजेपी की सरकार से शुरू हुई और अंत भी बीजेपी की सरकार में ही हो रही। आज पूरी दुनिया इंडिया के कल्चर का सम्मान कर रहे हैं। इवन नरेंद्र मोदी को एक पावरफुल लीडर बताया जा रहा है। इवन इतना ही नहीं, रिसेंट योगा डे पे इंडिया यूएस में इस डे को सेलिब्रेट कर रहा। गांधी जी को जब मोदी जी ने सम्मान दिया तो अदर लीडर ने भी उनकी सम्मान किए। इतना ही नहीं, इंडिया को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने की बात चल रही। और कल्चर की अगर बात करें तो जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ओडिशा के अंदर होती है, ये रथ यात्रा आज 2023 में ना सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा बल्कि अदर कंट्रीज में भी ये सेलिब्रेट हो रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस सेलिब्रेशन में ना सिर्फ इंडियन बल्कि फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड है। Where are you guys from? Upstate New York. Upstate New York, all of you? Krishna Krishna Hare Krishna. Hurry, hurry! और इन सब का रीजन है बिकॉज इंडिया को उसके कल्चर, संस्कृति, धर्म,
पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब किसकी वजह से हो रहा? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड इंडिया इमर्जिंग पावर। सो आई थिंक राहुल गांधी अगर ऑपोजिशन में हैं तो उनकी तारीफ अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन्हें डिफेम भी नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर राहुल गांधी जी जब भी आउटसाइडर प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो भारत को इतनी गालियां क्यों देते हैं? और इसका सीधा आंसर है फ्रस्ट्रेशन। इस वक्त की अगर बात करें तो राहुल गांधी सबसे निराश राजनेता है। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने हाल में कर्नाटका के इलेक्शन जीता और देश में ये हल्ला हुआ कि अब अगली बार तो कांग्रेस ही। और अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कर्नाटका का इलेक्शन कांग्रेस को जीतना बनता भी था, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कर्नाटका को उतना कुछ खास दिया नहीं। लेकिन हम ये भी यहां पे नहीं भूल सकते हैं कि बीजेपी ने कर्नाटका की रेवेन्यू से टैक्स कलेक्ट करके कितनी ज्यादा बना दी थी। और कांग्रेस का कर्नाटका में इलेक्शन जीतना एक बेहतर प्लान के जरिए हुआ। जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई, अगर मोदी गवर्नमेंट या फिर बीजेपी अगर इस चीज को ट्राई करती तो डेफिनेटली शायद ये भी चांसेस था कि बीजेपी भी जीत सकती थी। इस बार देखें तो दिल्ली की फ्री वीज कर्नाटका के लोगों को भी दी गई। अब सोच के देखिए कि जो लोग अगर बेरोजगार है, अगर उनके हाथ में पर मंथ 3000 मिल रहा तो वो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करेंगे? बात सिंपल है, खर्चा तो निकल रहा। बट इसके अलावा राहुल गांधी जी को उनके पार्टी ने उन्हें लॉन्च करने की बार बार कोशिश की है, बट हर बार वो फेलियर ही रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी जी को ये उम्मीद थी कि कुछ तो बड़ा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि ये यात्रा उनके चुनाव में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, बट असल में हुआ ये कि ये यात्रा उनके लिए एक आफत ही लेकर आई। उस वक्त 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जिसमें एक राज्य को जीत पाए, वो भी 0.9% वोट शेयर के साथ, और बाकी 4 बीजेपी के हाथ में ही गई। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि 2024 का चुनाव में राहुल गांधी ऑपोजिशन के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरेंगे और सभी ऑपोजिशन पार्टी उन्हें अपना लीडर भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीरियसली ही नहीं ले रहा था। कोई भी ऑपोजिशन पार्टी उन्हें 2024 के आम चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थे। इवन पहले की न्यूज तो ये भी थी कि 2024 की जो महागठबंधन होगी उसमें कोई भी राहुल गांधी जी को नहीं चाहता था ऐड करना। बट जब से कर्नाटका में उन्हें जीत मिली, अब ये बात बदल गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अडानी के मामले को बहुत ज्यादा उठाएं। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम, सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। उन्हें यहाँ पे ऐसा उम्मीद था कि पूरा देश उन्हें साथ देगा। अदानी, 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 अदानी। और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। जिससे होगा ये कि मोदी जी को एक बड़ी चुनौती से गुजरना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज। पर असल में हुआ क्या, देश में किसी को भी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा। ओवरऑल सारी योजनाएं विपरीत ही रही और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कुछ भी डिजायरिंग नहीं कर पाए। वो पूरे भारत में जनता को ये तक समझा के थक चुके थे कि मोदी जी चोर है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। लेकिन असल फैक्ट ये था कि कोई उन पे विश्वास करने को तैयार नहीं। और इन्हीं सब नाकामियों की वजह से, इस विरोध को झेलने के बाद अब वो भारत और मोदी सरकार के बारे में अपनी फर्जी प्रचार करने के लिए विदेश चले गए, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ये पता है कि भारत से बाहर बहुत ही सारी विरोधी ताकतें हैं जो उनकी इस प्रोपेगेंडा में मदद जरूर करेंगे। और जो राहुल गांधी जी को जो नैरेटिव है वो वहां पे जरूर सेट आउट हो सकती है। हालांकि यहाँ पे देश के लोगों को ये जरूर पता है कि भारत से बाहर
ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया को डिफेम करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, आप सभी तो ये भूल नहीं पाए होंगे। इसके अलावा अगर अतीक अहमद न्यूज की बात करें तो फॉरेन में जितने भी न्यूज चैनल थे वो यही दिखा रहे थे कि अतीक अहमद तो एक मंत्री ही है, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी ही है। देखिए एट द एंड मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी बस इतना चाहते हैं कि उन्हें भारत से अटेंशन मिले और आकर्षित हो। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि राहुल गांधी जी विदेशी प्लेटफॉर्म पे जा करके इंडिया के रिलेटेड कुछ भी बोले, बट बात यहाँ पे ये आती है कि हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि शायद आपको भी मेरी बात यहाँ पे सही लगे कि देश की आलोचना करना ये यहाँ पे सही नहीं होता, सरकार की आप आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स ये है कि अगर देश के बारे में अगर राहुल गांधी जी गलत दिखाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो देश के अखंडता और उसके संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये लगता है कि मेरे देश के लोगों को ये जरूर पता है कि कौन क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। और दूसरी फैक्ट ये है कि अगर राहुल गांधी जी अगर ये सब करना यहाँ पे बंद कर देते हैं तो डेफिनेटली जो उनके ऊपर चुटकुले बनती हैं वो भी यहाँ पे शायद कम हो सकती हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और वीडियो अगर रेलिवेंट लगे तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।